साथ एक मेगा लेवल डिफेंस डील साइन हुआ है। इंडिया ने फ्रांस के साथ 1.2 लाख करोड़ का राफेल मरीन जेट्स और एडवांस रडार सिस्टम का एग्रीमेंट साइन किया। इससे नेवी और कोस्टल सिक्योरिटी नेक्स्ट लेवल पे चली जाएगी। ये डील एशिया में पावर बैलेंस को शिफ्ट करेगी। इंडिया का एग्रीटेच इंडस्ट्री ने 4 लाख करोड़ अप्रोक्स का वैल्यूएशन क्रॉस कर लिया है। ये रिकॉर्ड है। टेस्ट बेस्ड फार्मिंग, ड्रोन से मॉनिटरिंग और एआई से क्रॉप प्रेडिक्शन सब मिला के अब गांव भी डिजिटल हो रहे हैं। फार्मर सब सिर्फ हल नहीं, ऐप भी चला रहे हैं। WHO ने कल ऑफिशियली अनाउंस किया है कि मार्बर्ग वायरस का आउटब्रेक अफ्रीका में कंट्रोल हो गया है। पिछले 3 महीनों में 300 प्लस लोगों की जान गई थी, लेकिन अब सिचुएशन फुली अंडर कंट्रोल है। ग्लोबल हेल्थ एजेंसी का कोऑर्डिनेशन इस स्विंग का मेन रीजन है। एक बड़ी रिलीफ न्यूज़ है। गवर्नमेंट ने रिवील किया कि भारत के टॉप 10 मेट्रो सिटीज़ में 60% एनर्जी अब रिन्यूएबल से आ रही है। सोलर और विंड पावर ने थर्मल प्लांट्स को पीछे छोड़ दिया है। यह एक साइलेंट रेवोल्यूशन है जो क्लाइमेट चेंज से फाइट कर रहा है बिना नॉइज के। इसरो ने कल अनाउंस किया है कि 2026 तक इंडिया का खुद का सैटेलाइट इंटरनेट नेटवर्क लॉन्च होगा, अंतरिक्ष नेट नाम से। इससे रिमोट एरियाज़ में भी 100 Mbps इंटरनेट अवेलेबल होगा और स्टारलिंक जैसी फॉरेन कंपनीज़ की डिपेंडेंसी ख़त्म होगी। पूरे देश के लिए डिजिटल फ्रीडम का सिग्नल है। भारत ने एक और हिस्ट्रिक माइलस्टोन अचीव किया। पूरे रूरल इंडिया में 100% इलेक्ट्रिफिकेशन कंप्लीट हो गया है, वो भी स्मार्ट मीटर्स के साथ। और गांव-गांव तक पावर कंजप्शन डिजिटल हो गया है। यह देश की रियल प्रोग्रेस है, जहां डेवलपमेंट ग्राउंड लेवल पे दिख रही है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने कल गंगा को प्लास्टिक फ्री जोन डिक्लेयर किया। हरिद्वार से वाराणसी तक प्लास्टिक प्रोडक्शन और यूज बैन कर दिया है। ये सिर्फ एनवायरनमेंटल स्टेप नहीं, स्पिरिचुअल सेंटिमेंट भी है। पहली बार नेचुरल फैथ का कॉम्बो इतने बड़े लेवल पर ऐड हुआ है। RBI ने स्पेशली फार्मर्स के लिए एक डिजिटल रुपी वॉलेट लॉन्च किया है, जिससे डायरेक्ट सब्सिडी, लोन और मंदी पेमेंट्स स्मार्टफोन में मिलेंगी। इससे ब्लैक मार्केटिंग और बीच का करप्शन हटा दिया गया है। रियल एम्पावरमेंट अब स्मार्टफोन के थ्रू हो रहा है। इंडियन रेलवेज ने सक्सेसफुली ट्रायल किया अपनी पहली 100% हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन का, जीरो पोल्यूशन, हाई एफिशिएंसी और फ्यूचरिस्टिक इंजन के साथ। ये ट्रायल हरियाणा में हुआ और 2026 तक रेगुलर सर्विस का टारगेट है। ट्रांसपोर्टेशन रेगुलेशन आ रहा है। इंडिया ने अब यूके को पीछे छोड़ दिया है ग्लोबल डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग लिस्ट में। बन गया टॉप 4 प्रोड्यूसर। DRDO, HAL और प्राइवेट डिफेंस टेक्स कंपनीज की वजह से एक्सपोर्ट भी बढ़ा है। भारत सिर्फ कंज्यूमर नहीं, अब क्रिएटर भी बन गया है डिफेंस वर्ल्ड में।